नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 9 सितंबर 2024 सोमवार। सबसे पहले सभी श्रोतागण को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि ये गणेश चतुर्थी को वीडियो बनाया जा रहा है जो आपको सोमवार तक उपलब्ध होगा। आप सबके लिए बहुत शुभकारी हो, लाभकारी हो, मंगलकारी हो। आज हम चर्चा गणेश जी पर ही करेंगे। जैसे कि कल हमारी चर्चा गणेश जी पर हमने बताया था आपको, जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए हम सबसे बड़ा उदाहरण यदि कोई ले सकते हैं तो वह गणेश जी का है। तो आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से गणेश से गजानन तक का जो सफ़र है उसके बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि माता पार्वती ने मिट्टी के द्वारा गणेश जी का निर्माण कर उसमें प्राणों की स्थापना की और उन्हें गणेश नाम दिया। इस प्रकार से वह शिव पार्वती के पुत्र बने। जब पार्वती मैया स्नान के लिए गई तो उन्होंने गणेश जी को अपनी सुरक्षा हेतु बाहर बैठा दिया और आदेश दिया कि मेरी इजाज़त के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सके। इसी बीच भगवान शिव भ्रमण करते हुए जब माँ पार्वती के निवास तक पहुँचे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोक दिया और बताया कि माता का आदेश है कि उनकी इजाज़त के बिना किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाए। इस पर भगवान शिव क्रोधित हुए और उन्होंने बालक को समझाना चाहा, गणेश जी को समझाना चाहा, लेकिन गणेश जी अपनी जिद पर अड़े रहे और वह युद्ध के लिए तैयार हो गए। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारा जो पूर्व जन्म से जो हमें प्राप्त है, चाहे वह ऊर्जा हो, शक्ति हो, हमारी जिद हो, अहंकार हो या वाणी हो, ये सब हमें पूर्व जन्म के द्वारा कर्मों के फल के रूप में प्राप्त होती है। जब गणेश जी का भगवान शिव से युद्ध हुआ और भगवान शिव ने गणेश जी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, तब माँ पार्वती को मालूम चला और माता पार्वती बाहर आकर विलाप करने लगी और भगवान शिव से आराधना करने लगी, विनती करने लगी कि मुझे मेरा पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, दक्षिण दिशा में जो भी जीव अपने बच्चे से विमुख होकर के यानी विपरीत तरफ मुँह करके सो रहा हो, उसी जीव का आप सिर लेकर के आए। अपने गणों को ऐसा आदेश दिया। तो वह जंगल में गए दक्षिण दिशा में और उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने बच्चे से विपरीत दिशा में मुंह करके लेटी हुई है, विश्राम कर रही है। गणों ने उसी हथनी का सिर धड़ से अलग किया और वह ले आए। भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ पर जब उस हथनी का सिर स्थापित किया तब भगवान गणेश गजानन के स्वरूप में प्रकट हुए, कहलाए या उनकी पुनः जीवित हुए। इस प्रकार से ये गणेश जी के गजानन तक का सफ़र है। गज यानी हाथी और आनंद गज जो है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हाथी जंगल में सबसे बड़ा जीव है, सबसे भारी जीव है। उसके बावजूद वह अपने आनंद में रहता है, वह अपनी मस्ती में रहता है। उसकी किसी से कोई शत्रुता नहीं होती है, वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस प्रकार से गणेश जी का गजानन तक का सफ़र पूर्ण हुआ। अब इसमें विशेषता क्या है और 30 मार्च 2025 को होने वाले गोचर प्रभाव पर इसका क्या स्वरूप है, क्या प्रभाव है, किस प्रकार से ये प्रभावित करेगा, हम इस पर आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गजानन जी के सिर पर जो उनके बड़े बड़े कान हैं, ये कान हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि आपके आसपास घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन पर आप विशेष रूप से अपने कानों का स्मरण करने की शक्ति का प्रयोग करें और हर आवाज़ को,
हर घटने वाली घटनाओं को महसूस करे, सुने, ये कान ये बताते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि उनके बहुत बड़ी तोंद है, पेट है, वो क्या बताती है। जो बड़ा पेट है गणेश जी का, ये भी हमें एक शिक्षा प्रदान करता है। ये बताते हैं कि सुने तो आप सबकी, लेकिन उसे अपने तक सीमित रखें, उसे अपने से बाहर नहीं जाने दें, अर्थात चुगली ना करें। एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक ना पहुँचे, इसी को विश्वास कहते हैं। तो गजानन जी का एक स्वरूप विश्वास का भी है। एक तो हुआ शांत स्वभाव से सुनने का, दूसरा हुआ जो हमने सुना उसे अपने तक रखने का, इससे विश्वास प्रकट होता है। तीसरा आपने देखा होगा कि हाथी जो है शरीर से भारी हो, लंबाई ऊंचाई से सबसे बड़ा जीव हो, उसके बावजूद भी वह उसके पास बड़ी सूंड है। ये सूंड भी हमें क्या शिक्षा देती है, ये बताती है कि कोई भी समस्या आप तक यदि आए तो आप उसका निवारण किस प्रकार से करें। इस प्रकार से गणेश जी किसी भी युद्ध के लिए अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें ये समझाते हैं। इस प्रकार से ये जो 30 मार्च 2025 को गोचर प्रभाव हो रहा है, उसमें गजानन जी हमें गणेश चतुर्थी के रूप में यही समझाने आए हैं। क्योंकि आज जब गणेश चतुर्थी 2 दिन पहले थी, जिस दिन 7 तारीख थी, ठीक इसके 5 दिन बाद पंचक शुरू हो जाएंगे। और ये पंचक 5 दिन के होते हैं। हमारे ज्योतिषाचार्यों ने हमें बताया है कि कोई भी घटने वाली घटना पंचक में 5 दिन तक या 5 गुना में प्रभावित करती है। अर्थात कोई भी शुभ कार्य यदि आपका हुआ तो वह 5 गुना प्रभावित करेगा, और कोई भी हानिकारक कार्य हुआ तो वह भी 5 गुना करेगा। इस प्रकार से ये पंचक का प्रभाव होता है। तो वह ठीक 5 दिन बाद बन रहा है। तो ये बताने जा रहे हैं कि 5 दिन बाद जो पंचक लगने वाले हैं वह आप पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि पंचक के बाद में आपके श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा। और ये श्राद्ध पक्ष जो है पहले दिन, प्रथम दिन श्राद्ध पक्ष के चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र यानी मन, यानी आपके मन पर ग्रहण होगा। और श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों के लिए होता है। अर्थात सबसे पहले जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितृ रूप में हैं, वह पहले ही दिन हमारे मन पर ग्रहण लगाने वाले हैं, हमें चिंता देने वाले हैं, हमें सोच देने वाले हैं, हमें मनन देने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि ये 30 मार्च 2025 का बनने वाला गोचर हमें चिंतन और मनन देगा। ठीक यही श्राद्ध पक्ष का प्रथम दिन बता रहा है, जो कि गणेश चतुर्थी से जुड़ करके हम देख सकते हैं। और श्राद्ध पक्ष का जो अंतिम दिन है, उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य कौन है? आत्मा है। इस प्रकार से जब हमारे चिंतन और मनन देगा 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष, यानी हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे पितरों द्वारा जब हमें चिंतन और मनन दिया जाएगा, तो हमें इन 15 दिनों में जो कष्ट होगा वह कष्ट हमारी आत्मा को होगा, हमारी आत्मा को महसूस होगा। इसीलिए अंतिम दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अब ये श्राद्ध पक्ष पहले दिन चंद्र ग्रहण और अंतिम दिन सूर्य ग्रहण, तो ये बताने जा रहा है कि प्रत्येक जीव पर या तो कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, या फिर आपके पितरों के द्वारा या आपके पितरों पर कोई संकट आने वाला है। तो आपको ये चिंतन और मनन देगा। इस प्रकार से आप में परिवर्तन लाने की प्रयत्न करेगा। यही ब्रह्मांड का प्रभाव है। यदि हम इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो हम महसूस करेंगे कि हम में बहुत कुछ परिवर्तित होना शुरू हो गया है, और यह प्रभाव
धीरे धीरे धीमी गति से हमें घेर रहा है। यदि हम इससे बचना चाहते हैं तो हम स्वयं अपने आप को परिवर्तित करना शुरू कर दें, ताकि ये प्रभाव हमें शुभ प्रभाव दे सके। अदरवाइज हमें ये नुकसान भी दे सकता है, परेशान भी कर सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, इसको विशेष रूप से महसूस करें, समझें, सुनें, और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद हो तो उन लोगों को शेयर करें। इसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ना आप सब्सक्राइब करें, ना किसी और को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, केवल इसको लाइक करें, ताकि लोग प्रभावित होकर ज़्यादा सुन सकें और ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।